नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आप सभी को पता है जैसा कि डेली यहाँ पर जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जो क्लास है चलती रहती है। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जो फॉलो नहीं किया कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। यदि किसी कोड भाषा में कैट को 24, सैड को भी 24 और उसी कोड भाषा में बताइए रोज को क्या लिखाएगा। भाई कैट को भी 24 और सैड को भी क्या लिखा गया है, 24 लिखा गया है। देखिए कैट मतलब क्या होता है समझिए, CAT। सी का कोड क्या होता है 3, ए का कोड क्या होता है 1, टी का कोड क्या होता है 20। कितना हो गया आपका भाई 24 हो गया। ठीक है। सैड की अगर हम बात करते हैं SAD, तो एस का मतलब क्या होता है भाई आपका 19, ए का मतलब क्या होता है भाई आपका 1 और डी का मतलब क्या होता है भाई आपका 4। यहाँ पर भी कितना आ गया भाई आपको 19, 1, 20, 24 आ गया। तो मतलब कि जितने भी नंबर्स हैं उनके अंकों का जो योग आया है वो आपका दिया गया है। तो वही उसी तरीके से रोज़ की अगर हम बात करते हैं ROSE की अगर हम बात करें तो आर का मतलब क्या होता है दोस्तों आपका 18, ओ का मतलब 15, एस का मतलब 19 और ई का मतलब क्या होता है भाई आपका 5 होता है। इन सबको हम लोग कर लेते हैं ऐड। 15, 5, 20 हो गया, 20, 20, 40, 40 हो गया, 40 57 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर 40, 10, 50, 7, 17, तो जितने लोग यहाँ पर 57 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई यदि किसी कोड भाषा में मदर्स को लिखा जाता है JPQIBSP तो उसी कोड भाषा में फादर को क्या लिखेंगे। देखिए M से क्या हुआ है, J हुआ है। M से अगर J की बात करते हैं तो कितने का डिफरेंस है भाई। M का मतलब होता है 13 और J का मतलब क्या होता है भाई 10 होता है। यानी कि यहाँ पर 13 से क्या हो गया दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए 10 हो गया है। ठीक है। O का मतलब 15 होता है और P का मतलब क्या होता है भाई 16 होता है, यानी कि +1 हो गया है। टी का मतलब आपका 20 होता है और क्यू का मतलब 17 होता है, यानी कि -3। यानी कि पहले देखा है तो -3 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर से देखा है तो -3 हुआ है, तो अगला देखिए +1 ही होगा। एच से देखिए यहाँ पर आई हुआ है यानी कि +1 हुआ है। तो सीरीज किसकी चल रही भाई -3 +1 -3 +1 की सीरीज चल रही है। तो वही सेम चीज़ आपका फादर में भी हो जाएगा। तो फादर में -3 करो, एफ में -3 करो, क्या आ जाएगा सर। एफ का कोड क्या होता है सर आपका 6 होता है। 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3 आएगा, यानी कि सी से स्टार्ट होगा। सी से स्टार्ट होगा तो ये दो ऑप्शन तो अपने आप कट गए। उसके बाद क्या होगा +1, तो ए के बाद क्या आएगा बी आएगा। तो सी और बी किस में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर CX हो जा रहा है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर सभी को, यस और नो कमेंट करके बताते हुए चलेगा। और आप लोग बताते हुए चलो भाई, लाइक भी करते हुए चलो, इससे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि वर्ड का संबंध अगर आपका शब्द से है तो शब्द का संबंध किससे हो जाएगा। इसके जस्ट बाद जो आपसे की क्लास चलेगी हिंदी स्पेशल जो आपका टॉपिक वाइज चलता है अनअकैडमी पर, उसका लिंक मैंने देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और पहले कमेंट में भी लिंक पिन कर दिया है। जवाब देते हुए चलेंगे भाई। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई कैट यहाँ पर देखा है, वर्ड का संबंध किससे आपका भाई शब्द से है। तो भाई वर्ड से मिलके आपके बनते हैं शब्द और शब्दों से मिलके आपके बनते हैं वाक्य। तो जितने लोग यहाँ पर वाक्य यानी कि ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई 6 का संबंध अगर आपका 210 है तो 8 का संबंध बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग प्रयास करते हुए चलो भाई। 6 का संबंध दिया गया 210 से, यानी कि 6 का क्या होता है क्यूब, कितना होता है भाई 216। उसी में से हमने इस 6 को घटा दिया तो कितना आ गया भाई 210 आ गया। उसी तरह अगर हम लोग करेंगे क्या भाई 8 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 512। और इसी 512 में से अगर हम लोग कितना घटा दें, इसी 8 को घटा देंगे तो 512 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 से 8 का 4, 504 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। जितने लोगों ने यहाँ पर 504 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। यदि कुंभ को 12, 21, 13, 28 लिखा जाता है तो पुष्कर को क्या लिखा जाएगा। देखो भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, समझिएगा, आप लोग भी प्रयास करते हुए चलो। KUMBH, के का कोड क्या होता है 11 होता है, यू का कोड क्या होता है 21 होता है, एम का कोड कितना होता है 13 होता है, बी का कोड क्या होता है 2 होता है और एच का कोड क्या होता है 8 होता है। यानी कि जिसका जो कोड है वह उठा के लिख दिया गया 11, 21, 13, 28। देखिए 11, 21, 13, 28 लिख दिया गया ना। उसी तरह पुष्कर देखिए PUSHKAR, यही तो है ना। तो P का कोड क्या होता है भाई 16 होता है, U का कोड अभी पता है आपको 21 होता है, S का कोड क्या होता है 19 होता है, H का कोड क्या होता है भाई आपका 8
के का कोड क्या होता है 11 होता है, ए का कोड 1 होता है, आर का कोड 18 होता है। तो लास्ट में देखा जाए तो इसमें 28 और 12 आ रहा है, तो ये तो कट गया। स्टार्टिंग देखो 16, 21, 19, 8, 11, 118, यानी कि यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है करेक्ट है, जबकि यहाँ पर देखो 918 लास्ट में आ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो जितने भी साथियों ने, जितने भी दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या बोला गया है कि भाई पुस्तक, पेंसिल, कलम, मार्कर, यहाँ पर बताइए डिफरेंट कौन सा हो जाएगा। पुस्तक, पेंसिल, कलम, मार्कर, इन चारों में डिफरेंट अलग कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, पुस्तक है, पेंसिल है, कलम है और मार्कर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है पेंसिल की अगर हम बात करते हैं, ज़्यादातर लोग पेंसिल जवाब दे रहे हैं, वो सॉरी 12 से कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं, पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो पुस्तक जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई पेंसिल, कलम, मार्कर से लिखा जाता है जबकि पुस्तक पर लिखा जाता है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 156 का संबंध 12 से है, मतलब इन चारों में आपको वही सेम चीज़ है, डिफरेंट अलग बताना है कौन सा हो जाएगा। 156 12, 240 15, 306 17 और यहाँ पर 19 342 है। देखेंगे यहाँ पर क्या करना है भाई। 100 देखो सिंपल, देखो 12 का वर्ग करो, पहला ऑप्शन उठाते हैं 12 है, 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है, और इसी 144 में फिर से 12 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 156 आएगा कि नहीं आएगा बताइए सर। 144 प्लस 12 की 156 आ गया। सेकेंड ऑप्शन देखिए अगर हम लोग उठाते हैं तो आपका कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा सर 225, यही तो आएगा ना। इसमें 225 में इसी 15 को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, वही सेम चीज़ है ना। थर्ड ऑप्शन अगर हम लोग उठाते हैं तो देखिए क्या है 17 है, 17 का वर्ग करो तो कितना होता है सर 289 होता है। 289 में अगर हम लोग फिर से 17 को ऐड कर दे 9 7 16, यानी कि फिर से आपका 306 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए सर, वही सेम चीज़ हुआ है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं भाई 19 के बारे में, फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं तो 19 का स्क्वायर, 19 का वर्ग कितना होता है सर आपका, देखा जाए तो 342 दिया गया है ना। तो 19 का वर्ग देखा जाए तो वैसे भी 19 का वर्ग 361 होता है। अब भाई यहाँ पर प्लस 19 करेंगे तो भाई 361 से ज़्यादा जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखा है तो 342 उल्टा हो गया है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, जितने भी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, FM KS OV HO, यहाँ पर बताइए डिफरेंट कौन सा हो जाएगा। FM है, OV है, KS है और आपका HO दिया गया है। फटाफट यहाँ पर प्रयास करते हुए चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा। देखिए भाई FM, F और M में कितने का अंतर है, F का कोड 6, इसका कोड 13, यानी कि 7 का अंतर है। और V में देखा है तो 15 7, 7 का अंतर यहाँ भी OV में। K और S में देखा है तो K और S में देखा है तो 8 का अंतर है। कितने का अंतर भाई आपका 8 का अंतर है। और H और O में देखा जाए तो 7 का अंतर है। तो सब में 7 7 का अंतर, KS में 8 का अंतर। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका C है KS यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पूछा गया है कि अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 से 11 के लिए, देखो इस क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ते हैं। 9 से 11 के लिए देखिए ध्यान से, कह रहा है कि निम्नलिखित अंश को पढ़ना है और आपको यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर देने। ठीक है, 3 प्रश्न 9 10 11 तीनों के जवाब यहाँ पर देते हुए चलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। A B C D E F और G उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। भाई उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, उत्तर मतलब ऊपर की साइड में बैठे हुए हैं। तो यानी कि देखो ऐसे, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं भाई। इरेज, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं A B C D E F और G। ठीक है, टोटल 7 लोग हैं, F G, यही तो है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कह रहा है B जो है A के बाएं चौथे स्थान पर है और A जो है C के बाएं दूसरे स्थान पर है। B की अगर हम बात करते देखिए, B जो है A के बाएं है, चलो इसको छोड़ देते हैं, और A जो है C के बाएं दूसरे स्थान पर है। यानी कि एक चीज़ तो हमें समझ में आ गया कि C के बाएं दूसरे स्थान पर अगर A को बिठाएंगे तभी तो चौथे स्थान पर यहाँ पर B आएगा। क्योंकि अगर C के बाएं A है तो भाई 2 और 4 6, यानी कि यहाँ पर आपका B पहुँचेगा। यही तो हो गया ना, क्योंकि और कोई यहाँ पर स्थानीय बचता है। D जो है कि A के निकटतम है, पड़ोसी नहीं, जो A के निकटतम पड़ोसी नहीं है, E के एकदम दाएं बैठा है।
भाई अगर हमको बात करते हैं किसके बारे में, डी के बारे में, ए का पड़ोसी नहीं, यानी कि यहाँ पर नहीं बैठ सकता है आपका डी। तो कह रहा है ई के एकदम दाएं बैठा है। अब यानी कि ई के एकदम दाएं बैठा है तो हम लोग कह सकते हैं कि डी यहाँ पर होगा, तभी तो ई के एकदम दाएं हो गया, क्योंकि देखो ये दायां है और ये आपका बायां है, ये चीज़ समझिएगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एफ जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। एफ जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो जी कहाँ पर है, जी यहाँ बिठाएंगे, तो जी के बाएं क्या हो गया, एफ पहला स्थान दूसरा स्थान, तो इस तरह से बैठेगा बी एड एफ ए जी सी। देखो पहला भी यहाँ पर बी एड आ गया, बी ई डी एफ ए जी सी, इस तरह से आएगा ना। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था ई और जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो बताइए सर ई यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3, 3 लोग बैठे हैं ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 3 वाला है, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाओ भाई, ऑप्शन नंबर जो इसका 3 वाला है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, यस और नो? सभी लोग कमेंट करके बताते हुए चलेंगे। जो क्वेश्चन करा था हमने वही तो किया है। थोड़ा सा अगर नहीं साफ दिख रहा है तो एक बार वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लो, साफ दिखने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन सा जोड़ा पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठा है। देखो पंक्ति के दोनों छोरों पर कौन बैठा भाई, बी और सी, बी और सी ही तो बैठा हुआ है ना। तो यहाँ पर बिना आप लोग ऐसे किए लगा सकते थे, तो यहाँ पर देखा है तो बी सी, जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं बी सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ई के संबंध में जी का स्थान क्या होगा। देखो ई के संबंध में जी का स्थान, देखो ई के संबंध में ई के कौन सी साइड में है जी, दाएं साइड में। कौन से स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ई के संबंध में ई के दाएं से चौथा है, तो दाएं से चौथा देखिए ऑप्शन में आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया था दाएं से चौथा। तो ये करना था, तो मतलब एक बार हल करो, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अपने आप इस पे लगते हुए चले गए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित अंक में आपको बताना है कितने ऐसे सम अंक हैं जिनके पहले विषम अंक और बाद में सम अंक हैं। तो पहले सम अंक ढूंढो, कहाँ पर है, 1 सम अंक, 2 सम अंक, 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 सम अंक तो हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि कितने ऐसे सम अंक हैं जिनके पहले विषम अंक और बाद में सम अंक है। तो पहले इस 2 को छोड़ दो, क्योंकि भाई 2 के पहले तो कुछ है ही नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 6 को उठाते हैं, तो 6 के पहले क्या है भाई, देखो विषम अंक है, बिल्कुल सही बात है, और 6 के बाद क्या है, सम अंक है, यानी कि एक तो हमको मिल गया, 6 नंबर मिल गया ना। उसके बाद 4 की बात करते हैं, तो 4 के पहले विषम हो गया, तो 4 वाला तो आपका कट जाएगा। इस 4 की बात करते हैं तो इसके पहले विषम अंक है लेकिन बाद में भी विषम अंक है, इसलिए ये वाला 4 भी कट गया। इस 8 की बात करते हैं तो इसके पहले विषम अंक है लेकिन बाद में भी विषम अंक है, तो ये वाला भी कट गया। इस 2 की बात करते हैं तो इसके पहले विषम अंक, बाद में भी विषम अंक, तो ये वाला भी कट गया भाई, 2 वाला भी कट गया। इस 4 की बात करते हैं तो 4 के पहले आपका देखिए क्या है, विषम है, और 4 के बाद क्या आपका सम है, तो एक तो ये आपका मिल गया 6 और 4। अब अगर हम इस 6 की बात करते हैं तो 6 के पहले देखिए सम हो गया, तो ये भी कट गया, 6 वाला भी कट गया। इस 2 की बात करते हैं तो 2 के पहले भी विषम, बाद में विषम, तो ये 2 भी कट गया। यानी कि 2 ही ऐसे अंक है जिनके पहले आपका क्या है, विषम है, और बाद में क्या आपका भाई सम दिया गया है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर क्या जवाब दिया है भाई, बी वाला। 2 ऐसे अंक है जिनके पहले विषम और बाद में सम अंक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। जिसको नहीं क्लियर है बस यहाँ पर मैं एक लॉजिक दिखा दे रहा हूँ, ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर ये वाला जोड़ा दिया गया 5 6 4 वाला, और ये जो 5 6 4 वाला जोड़ा दिया है, बस यही ऐसे 2 जोड़े हैं, और कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है जो आपका इस तरह से हो कि पहले विषम बाद में सम हो। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, 6 10 18 34 66 क्वेश्चन मार्क आपका 258। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर बताइए क्या आएगा। देखिए भाई 6 है, 6 4 10 10 8 18 18 और 16 की बात करते हैं, 18 16 क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 16 32 क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। यानी कि पहले 6 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32, 32 के बाद कितने का अंतर है भाई, 64 का अंतर आएगा। यानी कि 66 में हम लोग 64 को ऐड कर देते हैं, तो कितना ऐड हो जाएगा भाई, 66 + 64 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया 130, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 3 11 38 102 क्वेश्चन मार्क 443। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस बताइए क्या आएगा। देख लेते हैं कितने कितने का अंतर है। 3 और 11 में देखा जाए तो 8 का अंतर है। 11 और 38 में देखा जाए तो आपका 27 का अंतर है। 38 102 में अगर देखा जाए तो आपका
38 से 102, 12 से 8 का जाने, यानी कि 64 का अंतर है। देखो पहले 2 क्यूब का अंतर आया, फिर 3 क्यूब का अंतर आया, फिर आपका 4 क्यूब का अंतर आया। अगला जो अंतर आएगा भाई 5 क्यूब का आएगा कि नहीं आएगा? 5 क्यूब बोले तो 125 का अंतर आएगा। तो 102 में हम लोग कितना ऐड कर देते हैं? 125 ऐड कर देते हैं, तो कितना जाएगा? 227 आ जाएगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर 227 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 15 के बारे में, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है आपको वही श्रृंखला को पूरा करना है, कंप्लीट करना है। देखते हैं यहाँ पर कितने लोग कंप्लीट करते हैं, फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए भाई जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। देखिए इसको करने के पहले गिन लेते हैं, पहले इसको क्या कर लेते हैं, हम गिन लेते हैं कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। तो 1 2 3 4 में तोड़ेंगे, 1 2 3 4 में इसको तोड़ दिया, फिर 1 2 3 4 में इसको तोड़ दिया। ठीक है, अब देखो सीरीज क्या चल रही है, शायद आपकी यही चल रही है बी ए ए बी, क्योंकि सब जगह वही देखो आ रहा है बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, ए सीरीज चल रहा है ना, बाप 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 बाप। तो क्या हमने भरा था भाई? पहले बी भरा, फिर ए भरा, फिर भी भरा, फिर ए भरा, फिर ए भरा, फिर बी भरा। तो ये ऑप्शन कहीं पर है भाई? बी ए बी। कहाँ पर है भाई? बी ए बी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 15 के बाद 16 की, तो BIO TXA, अगला बताइए क्या हो जाएगा? BIO है, TXA है, तो अगला यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो B के बाद I आया है, तो यहाँ पर देखो एक सीरीज ये वाली चल रही है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर B के बाद अगर I की बात करते हैं तो अंतर कितने का हुआ है? भाई अंतर नहीं, कितने का डिफरेंस है इसमें? B का कोड 2, इसका कोड 9, यानी कि 7 का अंतर आया है। O के बाद I के बाद O आया है, यानी कि 6 का अंतर है भाई यहाँ पर 9 6 15, और 15 5 20 होता है ना, क्योंकि T का कोड 5 होता है, और 20 और 4 कितना होता है सर आपका? 24 होता है, और 24 और 3 कितना होता है? 27 होता है, यानी कि 27 मतलब यही तो हो गया ना। और 3 के बाद कितना ऐड करेंगे? 2 ऐड करेंगे, तो a + 2 ऐड किया तो कितना आ जाएगा सर? 1 + 2 3 होता है, और 3 का कोड क्या होता है भाई? सबको पता है ना। जवाब देते हुए चलो भाई सी जवाब आएगा, बिल्कुल सही बात है। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी यानी कि सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, BDFH IKMO PRTV, तो अगला बताइए क्या आएगा? फटाफट यहाँ पर थोड़ा प्रयास करते हुए चलें और जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। बी के बाद देखो डी आया, BCD DEF FGH, H के बाद I आ गया, IJK KLM MNO, O के बाद P आ गया है, फिर PQR RST TUV, तो V के बाद क्या आएगा सर आपका? W आएगा। स्टार्ट किससे होगा भाई? W, WX Y, YZ A, AB C। देखो कितना आसान था भाई, दोनों के बीच में एक एक का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है था बस। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है WYAC, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? नहीं क्लियर है? चलिए भाई क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपको इनको सार्थक आरोही क्रम में दर्शाना है। ठीक है, सार्थक आरोही क्रम में दर्शाते हैं। देखिए बेल्ट, टोपी, कमीज, मोजा, आरोही क्रम मतलब होता है पहले सबसे पहले हम लोग सबसे नीचे क्या होता है उसके हिसाब से करेंगे ना। तो मेरे हिसाब से देखिए सबसे नीचे आपका कहाँ पर हो जाएगा? मोजा हो जाएगा, यानी कि 4 से स्टार्ट करेंगे, पहले मोजा आएगा। मोजे के ऊपर क्या होता है भाई? आपका बेल्ट होता है। ठीक है, बेल्ट के ऊपर आपका कमीज होता है, कमीज के ऊपर आपका टोपी होता है। ठीक है, तो टोपी की बात करते हैं तो 4 1 2 3 किसी में आ रहा है सर? बिल्कुल सही बात है सर, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, राहुल 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ऊपर से 12वें स्थान पर है और श्रेणी के अनुसार श्याम नीचे से 5वें स्थान पर है। समझो देखो, ऊपर से 12वें स्थान पर कौन है भाई? राहुल है, और नीचे से 5वें स्थान पे कौन है भाई? आपका श्याम है। राहुल और टोटल कुल कितने विद्यार्थी हैं भाई? 33 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 33 है। तो राहुल और श्याम के बीच में कुल कितने विद्यार्थी? देखो स्टार्टिंग से लेकर राहुल तक 12 विद्यार्थी यहाँ पर हो गए, पीछे से लेकर 5 तक 5 विद्यार्थी यहाँ हो गए, यानी कि 17 विद्यार्थी तो यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब बीच में कितने विद्यार्थी होंगे? इस 33 में से किसको? 17 को घटा दो।
तो 17 को घटाएंगे तो एक चीज़ बताओ सब, बीच में पूछा गया कुल कितने विद्यार्थी होंगे ना, तो क्योंकि मुझे पता है ये 5वां स्थान श्याम का है, ये इसका स्थान ये दिया गया है, तो 17 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, फटाफट बताते हुए चलेंगे। तो 13 में से 7 गया आपका कितना आ गया, 14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 14 होना चाहिए। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं 14, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। देखिए क्या कह रहा था भाई, 12वां और 5वां स्थान तो कह रहा था ना, यही करना था आपको यहाँ पर। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भैया चलिए नीचे से 5 नहीं, एक चीज़ यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो रहा है, एक मिस्टेक मेरे से हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। नीचे से 5 विद्यार्थी, श्याम के नीचे 5 विद्यार्थी, यानी कि मुझे पता चल गया कि राहुल जो है ऊपर से 12वां तो है, लेकिन श्याम के नीचे 5 विद्यार्थी, यानी कि श्याम को लेकर श्याम का कौन से स्थान पे हो जाएगा, 6वें स्थान पे हो जाएगा ना, क्योंकि श्याम से नीचे 5 विद्यार्थी, तो श्याम तो 6वें स्थान पे हो गए ना। तो ये 12 ये 6 18, यानी कि 33 में से हम लोग 18 को घटाएंगे। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा, 15 वाला आएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 15 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। पिछली बार मैंने घटाया भी गलत था, जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया, जी हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी पिछले क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, पी क्यू से लंबा है, आर यस से लंबा है। देखो भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पी क्यू आर एस टी इतने लोग हैं ना, पी जो है क्यू से लंबा है तो क्यू से ऊपर रख दिया हमने, आर जो है एस से लंबा है परंतु टी से छोटा है, चलो ठीक है। क्यू जो है एस से छोटा है और यस जो है पी से लंबा है। देखो यस जो है पी से लंबा हो गया, ठीक है। आर जो है यस से लंबा है, एस से लंबा कौन हो गया, आर हो गया, उससे ऊपर आ गया, परंतु टी से छोटा है। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसको अगर हम मिटा दें, एक आर को मिटा दें, तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि आर जो है एस से लंबा है, टी से छोटा है, तो टी से छोटा आर, एस से लंबा आर। क्लियर हो गया ना। तो आपका सबसे बड़ा आर, उससे छोटा आपका टी, उससे छोटा एस, उससे छोटा पी, उससे छोटा क्यू। तो क्वेश्चन पूछा गया सबसे लंबा कौन है, तो बताइए सर सबसे लंबा कौन है, देख के बता सकते हो ना। उल्टा मैंने यहाँ पर बना दिया था, 1 मिनट रुक जाओ, फिर से मिस्टेक हो गई। क्या बात है, बार बार मिस्टेक हो रही है। मैंने क्या बताया था, आर यस से लंबा है परंतु टी से छोटा है, टी से छोटा है ना भाई, तो ऊपर सबसे कौन होगा, टी होगा, नीचे कौन होगा आपका, आर होगा। तो सबसे लंबा कौन हो गया भाई, आपका टी हो गया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि टी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए भाई, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वहाँ पर मिस्टेक हुआ था, उसके लिए भाई इंसान हूँ, गलती हो जाती है कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताइए क्या आ जाएगा, 42, 20, 35 और आपका 45। देखते हैं यहाँ पर 40, 30, 24, 35, 35, 34, देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 40, 24, 35 को ऐड करो, इन सबको ऐड करते हैं, देखिए 99 आएगा। ऐड करके देख लो, 99, 5 4 9, 4 2 6 3 9, इनको ऐड करो, 5 4 9, 3 3 6 3 9, इनको भी ऐड करने में कितने 99 आया। तो इनको भी ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 99 आना चाहिए। तो भाई देखो कितना है आपका, 30 और 27 ऐड करो, कितना हो जाएगा आपका, 57 हो जाएगा। 99 कम पड़ रहा है ना, तो 99 से घटा दो, देखते हैं कितने कम हो जाएगी। 9 से 7 गया 2 और 9 से 5 गया 4, यानी कि 42 अगर यहाँ पर होता तो आपका इनका भी ऐड कितना आता, 99 ही तो आता। तो बिल्कुल सही बात है, जितने लोगों ने 42 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जवाब, ए जवाब दिया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पूछा गया है यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क के प्लेस बताइए क्या आएगा। देखिए 0 6 4 3 1 5 मिलकर आपका 361 हो गया है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। देखिए 0 6 4 5 3 1, इसको देखो 6 और 0 6 हो गया, 6 4 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 3 19, 19 आया ना। और 19 का वर्ग देखिए बीच में लिखा गया 361, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ भी किया गया, 8 2 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 4 25, 3 28, और 28 का वर्ग देखिए कितना होता है, 784 होता है। वही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, 5 2 7, 7 1 8, 3 11, 11 4 15, 15 और 7 22। तो 22 का वर्ग कितना होता है भाई, बताया गया ना, 22 का वर्ग 484 होता है। बिल्कुल सही बात है सर, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं 484, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, यदि 4 का वर्ग @ 10 बराबर इतना हो, 5 का वर्ग @ 10 बराबर इतना हो, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा। देखो भाई
4 का वर्ग कितना होता है आपका 16 होता है, और 10 और 7 यहाँ पर 7 दिया गया, लास्ट में जो 7 था उसको लिख दिया, सिंपल सा। यहाँ पर देखो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, लास्ट में देखिए यहाँ पर देखिए क्या था 8 था, तो हमने 8 लिख दिया है, वही किया गया। तो इसी तरह 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, लास्ट में कितना भाई 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो बिल्कुल सही बात है सर, 6 4 5 645। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिंदु बी बिंदु ए से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर। समझो भाई, अगर हम पूर्व की, सबको याद है ना, ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, और ये आपका दक्षिण होता है। ठीक है, जो बिंदु बी है ए से पूर्व दिशा में है, तो यहाँ पे चलो बना लेते हैं, ए यहाँ पर होगा, बी उसके पूरब में हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आए? थोड़ा इसको एक काम करते हैं, छोटा छोटा बनाते हैं। देखो ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, कितने भाई 5 किलोमीटर दिशा में पूर्व दिशा में है। फिर कह रहा है कि बिंदु सी बिंदु बी से उत्तर में है, यानी कि बी से सी की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर में हो गया सी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया। कह रहा है कि बिंदु ई डी से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, डी की अगर हम बात करते हैं ई से, चलो ठीक है ई और डी को छोड़ देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि और कुछ कह रहा है भाई बिंदु डी बिंदु सी से 3 किलोमीटर पूर्व में है, तो भाई बिंदु सी से 3 किलोमीटर पूर्व में कौन हो गया आपका बिंदु डी हो गया। ये तो कहना चाह रहा है ना, तो हमसे पूछा गया है। और कुछ कह रहा है कि, और कह रहा है कि बिंदु डी से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में ई है, तो डी से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में कौन हो गया ई हो गया। अब समझ में आया? देखो इस तरह से कुछ फिगर बनेगा कि ये आपका देखो उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है। जो क्वेश्चन क्या था हमने वो किया कि बिंदु बी था ए से पूर्व दिशा में 5 था, तो बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो ए से 5 किलोमीटर हो गया। सी जो है बी से 2 किलोमीटर उत्तर में था, तो हमने ऊपर कर दिया। सी से डी जो है पूरब में 3 किलोमीटर था, तो 3 किलोमीटर पूरब कर दिया। और ये इधर से इधर जो कितना किलोमीटर भाई 4 किलोमीटर उत्तर था, उत्तर कर दिया। तो ए और ई के बीच की क्या निकालनी है हमको, दूरी निकालनी है। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो आपका कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा, समकोण त्रिभुज। हमें देखो ये पूरी दूरी पता है, 5 ये है, ऊपर 3 ये है, यानी कि 3, टोटल ये दूरी कितनी है आपकी 8 दी गई, यानी कि आधार कितना है आपका 8 है। लंब की बात करते हैं 4 ये और 2 ये, तो 4 और 2 कितना आपका ये 6 कितना आपका लंब है। तो हमको लंब पता, आधार पता, कर्ण, आधार पता, लंब पता, कर्ण यानी कि ए ज्ञात करना है। तो मुझे पता है ए बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम की अंडर रूट लंब का वर्ग यानी कि 6 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि 8 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है 36, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 36 प्लस कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे, अंडर रूट का मान कितना आएगा 100 में आएगा, और अंडर रूट 100 का मान कितना होता है दोस्तों आपका 10 होता है। तो बिल्कुल सही बात है, जितने भी साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा लॉजिकली समझिएगा। राम के स्कूल का फाटक जो है उत्तर दिशा में है, किस दिशा में है उत्तर दिशा में। वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है। मान लेते हैं फाटक ये है, फाटक से वो 200 मीटर कितना गया आगे गया, लेकिन उत्तर यही तो है ना, लेकिन तथा अपने अध्यापक को देखकर विपरीत दिशा में 300 आ जाता है, यानी कि 200 ये और 100 मीटर और पीछे आ गया विपरीत दिशा में। ठीक है, 300 मीटर क्या है वापस आ जाता है। इसके बाद वह दाएं मोड़ता है और 400 मीटर दूरी तय करता है। दाएं यानी कि नीचे आ गया तो दायां क्या हो गया आपका ये वाला दायां हो जाएगा, और 400 मीटर 400 थोड़ा तिरछा बन गया कोई नहीं, 400 मीटर जो है दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दिशा, कौन सी दिशा में है। तो भाई प्रारंभिक स्थान तो यही था ना, तो ये इससे कौन सी दिशा बताइए, प्रारंभिक स्थान से ये वाली दिशा बने, यानी कि ये वाली दिशा जिस तरह मैंने एरो किया है इस वाली दिशा के बारे में पूछा गया। तो आपको पता है ना कि ये आपका क्या होता है पश्चिम, ये क्या होता है आपका दक्षिण होता है। तो भाई दक्षिण पश्चिम में तो ये दिशा है, तो जितने लोग यहाँ पर दक्षिण पश्चिम जवाब दे रहे हैं यानी कि ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं दक्षिण पश्चिम, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया था, कुछ भी यहाँ पर टिपिकल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए जिसका आप लोग वेट करते हो, इंतजार करते हो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखिए आ गया है, सब लोग वेट करते हो भाई। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा वह मेरे पिता के पुत्र की दादी की इकलौती बहू की बेटी है। मतलब इतना बड़ा, वह महिला उस लड़के से क्या लगती है। देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा कि वह मेरे पिता, यानी कि लड़के का पिता, ठीक है, लड़के के पिता के पुत्र, यानी कि वो खुद लड़का भी हो सकता है या उसका पुत्र उसका भाई भी हो सकता है। लड़के के पिता के पुत्र की दादी
इसकी दादी मतलब इस पिता की क्या होगी, माँ होगी। कि इकलौती बहू, इसकी इकलौती बहू यानी कि इसकी क्या होगी, पत्नी होगी। समझ में आएगा, इसकी माँ की इकलौती बहू यानी कि इसके पिता की पत्नी, यानी लड़के की माँ हो गई, लड़के की माँ हो गई। ठीक है। इकलौती बहू की बेटी है, इसकी बेटी यानी कि इन दोनों की क्या हो गई, बेटी हो गई। तो बताइए सर इस महिला का इस लड़के से क्या संबंध है। भाई देखो, भाई बहन का संबंध आया कि नहीं आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई। वो महिला उस लड़के की क्या लगती है, वो महिला क्या लगेगी, लड़के की बहन ही तो लगेगी। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं बहन, वो लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए भाई एक और क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से देखते हैं। क्या कह रहा है कि पी क्यू का भाई है। समझो भाई, पी जो है क्यू का भाई है, तो पी भाई है ना, तो इसको प्लस कर देते हैं। और उसके बाद कह रहा है एस आर का इकलौता बेटा है। चलो भाई, एस आर का इकलौता बेटा है। पी जो है एस का पुत्र है, पी जो है एस का पुत्र है। इसके अलावा ये इसका बाप हो गया। उसके बाद यहाँ पर एस जो है आर का इकलौता पुत्र है, यानी कि इसके दादा आर हो गए। उसके बाद टी जो है आर की बहू है। टी की बात करते हैं, किसकी बहू है, आर की बहू है, यानी कि इनका इकलौता बेटा है। तो आर की पत्नी कौन हो गई, टी इनकी पत्नी हो गई। टी और क्यू का क्या संबंध है भाई, ये दोनों भाई भाई या भाई बहन कुछ भी हैं। टी जो है क्यू की क्या लगेगी, माता ही तो लगेंगी, क्योंकि भाई पिता है ये, तो ये माता हो जाएंगी। तो जितने लोग यहाँ पर मम्मी यानी कि माँ जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को। चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में फरवरी माह में 29 दिन नहीं होता है। तो भाई जो आपका लीप ईयर नहीं होगा, वो आपका फरवरी माह में उसमें 29 दिन नहीं होगा। जैसे आपका ये लीप ईयर है, 4 से भाग दो कट जाएगा, 4 से भाग दो ये भी कट जाएगा, 4 से भाग दो ये भी कट जाएगा, यानी कि ये सारे के सारे आपके लीप ईयर है, यानी कि फरवरी माह में 29 दिन होंगे। जो आपका 4 से नहीं कटता, देखो इसको 4 से भाग दोगे, 1966 को 4 से भाग दे के देखिए नहीं कटेगा। तो यहाँ पर ये जो आपका लीप ईयर नहीं है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ, उस दिन मंगलवार है। यानी कि एक चीज पता चल गया कि 8 अगस्त 1978 को कौन सा दिन है भाई, मंगलवार है, ट्यूसडे है। तो 1989 को कौन सा दिन हो जाएगा, यही तो पूछा गया ना। देखो भाई इसमें करना क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। चलिए हमको एक्स्ट्रा डे तो निकालना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा डे ही निकलेगा तभी आएगा आपका। तो भाई 1878 को ट्यूसडे था, तो 1879 को बताओ कौन सा दिन होगा। 78 कोई लीप ईयर है, 78 से 79 में आ रहे, तो 79 को पार कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर कोई लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ट्यूसडे से 78 से 79 प्लस 1 हो गया। 79 से 80 में जाते हैं, तो 80 देखो लीप ईयर है ना, अगर 80 लीप ईयर है तो 80 लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। 81 में जाएंगे तो कितना दिन आएगा, 1 दिन आएगा। 82 में भी आपका 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि हर एक साल में 1 दिन आगे दिन बढ़ जाता है, लेकिन हर लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है। इसलिए देखिए यहाँ पर जो लीप ईयर 80 था, इसमें 2 दिन कर दिया था। 82 के बाद 83 जाएंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा, लेकिन 83 के बाद जब 84 में जाएंगे, 84 आपका एक लीप ईयर है ना, तो इसमें 2 दिन हो जाएगा। 85 में जाएंगे तो भाई कितना दिन होगा, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। 86 में अगर हम लोग जाएंगे तो आपका देखिए 86 में आपका भी 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। 87 में भी आपका 1 ही दिन एक्स्ट्रा होगा, और 88 में भी आपका देखा जाए तो 2 दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। 89 में भाई आपका 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो टोटल कितने एक्स्ट्रा हो गए भाई, 1 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8 1 9 9 2 11 2 13 1 14, यानी कि 14 दिन एक्स्ट्रा आए। तो आप खुद बताओ, अगर आज किसी दिन ट्यूसडे है तो उसके 14 दिन बाद क्या आएगा। भाई मुझे पता है हर 7 दिन बाद, हर 14 दिन बाद, हर 21 दिन बाद सेम डे आता है। तो अगर 8 अगस्त 1978 को ट्यूसडे है तो 1989 में भी आपका क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार ही आएगा। ये अगर आपको कैलेंडर अच्छे से समझना है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कैलेंडर अच्छे से समझना है, सिर्फ मैंने 1 से 2 वीडियो बनाए हैं, उसको जाकर के देख लीजिएगा। डियर गुरुजी कैलेंडर सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, और आपको उस वीडियो से बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा जो है समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। नहीं आया तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है। आप लोग जो है कमेंट करके इसका जवाब, जो मेन कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा।